नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। जैसा कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन एंड आंसर जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई द अर्थ इज हैविंग इट्स ऑन एटमॉस्फेयर। तो इसका आंसर होगा ग्रेविटी। पृथ्वी का अपना वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 2, a level of atmosphere which is composed partly of electrons and positive ions is called। इसका आंसर होगा आयनोस्फीयर। वातावरण का एक स्तर जो आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों और सकारात्मक आयनों से बना होता है उसे आयनोस्फीयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट सीरियस एयर पोल्यूटेंट कॉजिंग हेल्थ हजार्ड इज। इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे गंभीर वायु प्रदूषक स्वास्थ्य खतरा पैदा करने वाला एयर पोल्यूटेंट कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 4, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड इज। इसका आंसर होगा सीवेज एंड गार्बेज। विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कूड़ा और कचरा है। क्वेश्चन नंबर 5, एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इसका आंसर है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुए प्रदूषण से होती है? तो आंसर होगा नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से। क्वेश्चन नंबर 6, इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओटीई। इसका आंसर हो जाएगा ओशियन थर्मल एनर्जी। गैर पारंपरिक ऊर्जा के संदर्भ में ओटीई का मतलब होता है ओशियन थर्मल एनर्जी, समुद्रीय ऊष्मीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 7, द वार्म एंड कोल्ड ओशियन करेंट्स आर कॉज्ड बाय। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। Prevailing winds, earth rotations and variation in density of sea water is caused for the warm and cold ocean currents। गर्म एवं ठंडी समुद्री धाराएं, प्रचलित हवा, पृथ्वी के घूर्णन और समुद्री जल के घनत्व में परिवर्तन के कारण चलती है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अर्थ व्हेन इट इज एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। इसका आंसर हो जाएगा एफिलियन। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? तो आंसर होगा एफिलियन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग विंड इज फ्रॉम द मेडिटेरियन सी टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 10, एजोला इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी फॉर। इसका आंसर हो जाएगा राइस कल्टीवेशन। एजोला चावल की खेती के लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? तो आंसर हो जाएगा समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 12, अ वाइड इनलेट ऑफ द सी यूजुअली कनकेव इन शेप इज टर्म्ड एज। इसका आंसर हो जाएगा बे। समुद्र की एक चौड़ा उपखाड़ी जो प्रवेश मार्ग जो आकार में अवतल हो उसे क्या कहते हैं? खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 13, स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज। इसका आंसर हो जाएगा 4, दे आर नियरर टू द अर्थ एंड हेंस वी रिसीव अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ लाइट एंड देयरफॉर माइनर वेरिएशन इंटेंसिटी आर नॉट नोटिसेबल। तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकती है क्योंकि वह पृथ्वी के करीब है, इसलिए उनसे अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में यदि छोटे मोटे परिवर्तन होते भी हैं तो वो नजर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, the continuous chain of mountains that rise abruptly more or less parallel to the coastline of India is। इसका आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर होती है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 16, द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम इन द बायोस्फीयर इज। इसका आंसर हो जाएगा एस्चुरी। वातावरण में सबसे क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? खाड़ी, एस्चुरी। क्वेश्चन नंबर 17, द ट्रांसफर ऑफ मिनरल्स
फ्रॉम टॉप सॉइल टू सब सॉइल थ्रू सॉइल वाटर इज कॉल्ड। इसका आंसर हो जाएगा लीचिंग। क्वेश्चन नंबर 18, इन बायोफोर्टिफिकेशन टेक्निक प्लांट ब्रीडर्स यूज ब्रीडिंग टू ओवरकम। इसका आंसर हो जाएगा डिफिशियंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स। रेनफॉल caused by intense evaporation in equatorial areas is called। इसका आंसर हो जाएगा कन्वेक्शनल रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 20, द जेंटल सीवार्ड स्लोपिंग सरफेस फ्रॉम द कोस्ट इज कॉल्ड। इसका आंसर हो जाएगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तटों से हल्की समुद्र अभिमुखी ढलान को महाद्वीपीय कगार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द मिनिमम शॉर्ट टर्म नेचुरल हजार्ड इज। इसका आंसर हो जाएगा बोल्ट ऑफ लाइटनिंग। न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? वह है बिजली की चमक। क्वेश्चन नंबर 22, मोल्टेन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। इसका आंसर हो जाएगा मैग्मा। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को मैग्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सी वाटर इज साल्टलियर देन रेन वाटर बिकॉज। इसका आंसर हो जाएगा रिवर्स वॉश अवे साल्ट्स फ्रॉम अर्थ एंड पावर देम इनटू द सी। समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है क्योंकि नदियां पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती है और समुद्र में डाल देती है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ दीज इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा एरिस। क्वेश्चन नंबर 25, द टर्म दोआब मीन्स। इसका आंसर हो जाएगा अ लैंड बिटवीन टू रिवर्स। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। क्वेश्चन नंबर 26, द लेयर वेयर द डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड इज टोटली एब्सेंट इज। इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती उसे समताप मंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द राइजिंग सन बिकॉज। इसका आंसर हो जाएगा जापान बीइंग द ईस्टर्न मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इट हैज द अर्लीस्ट सनराइज। जापान को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है क्योंकि जापान विश्व में एक ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहां सूर्योदय सबसे पहले होता है। क्वेश्चन नंबर 28, द हिमालयाज इज द एग्जाम्पल ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा फोल्ड माउंटेन्स। हिमालय पर्वत परतदार पर्वत के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इवन आफ्टर सनसेट द एयर नियर द अर्थ's सरफेस कंटिन्यू टू रिसीव हीट ड्यू टू। इसका आंसर है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थलीय विकिरण। अ लैंडस्केप which is caused due to the fissure in the earth along which one side has moved down with reference to the other is known as। तो इसका आंसर हो जाएगा रिफ्ट वैली। उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विध्वंस के कारण बनती है तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है? तो ये क्या है? विध्वंस घाटी है। क्वेश्चन नंबर 31, द डिस्कनेक्टेड लाइन्स ड्रॉन ऑन अ मैप फॉर शोइंग स्लोप इज। इसका आंसर हो जाएगा हेच्योर। किसी नक्शे पे डाल को दिखाने के लिए खींची गई और असंबद्ध रेखा को हेच्योर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड आइलैंड्स इज नोन एज। इसका आंसर हो जाएगा आर्कीपिलागो। आपस में जुड़े द्वीप समूह को आर्कीपिलागो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया इज। इसका आंसर हो जाएगा कोल। भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए कोयला सबसे प्रमुख कच्चा पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 34, हार्वेस्टिंग सीजन ऑफ खरीफ क्रॉप इन इंडिया इज। इसका आंसर हो जाएगा सितंबर एंड अक्टूबर। भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष सितंबर और अक्टूबर में की जाती है। द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज फेल्ट मोस्ट इन द केस ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा वीट। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं में देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 36, अ ब्रॉड लॉ एम्बैंकमेंट बिल्ट अप along द बैंक्स ऑफ अ रिवर चैनल ड्यूरिंग फ्लड्स इज कॉल्ड। इसका आंसर हो जाएगा लेवी।
बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को तटबंध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द टाइड्स इन द सी आर प्राइमरली ड्यू टू, इसका आंसर हो जाएगा द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ द मून ऑन द अर्थ। समुद्र में अधिकांश ज्वार भाटा पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण आता है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द यूथफुल स्टेज ऑफ अ रिवर, तो इसका आंसर हो जाएगा वैली डीपनिंग। नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो घाटी को गहरा करना। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स टॉप इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन अवार्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्डन पांडा अवार्ड। विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार गोल्डन पांडा पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 40, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज नोन एज, इसका आंसर हो जाएगा कोरोना। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कोरोना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज फाउंड इन विच फॉर्म ऑफ कोल, इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है, तो एंथ्रासाइट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, एग्रोनोमी इज द प्रैक्टिस ऑफ राइजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, कृषि शास्त्र में पौधों और पशुओं को उन्नत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन ग्रेनाइट रॉक्स गेट मेटामॉर्फोज्ड दे फॉर्म, इसका आंसर हो जाएगा नाइस। जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती है तो उनसे नाइस बनता है। क्वेश्चन नंबर 44, ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स, इसका आंसर हो जाएगा ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक गैसेस। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है, वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज, इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 46, विंड्स ब्लोइंग कॉन्स्टेंटली इन वन डायरेक्शन इन रॉकी डेजर्ट फॉर्म, तो इसका आंसर हो जाएगा यारडांग्स। क्वेश्चन नंबर 47, अ स्ट्रेच ऑफ सी वाटर पार्टली और फुल्ली सेपरेटेड बाय अ नैरो स्ट्रिप फ्रॉम द मेन सी इज कॉल्ड, इसका आंसर हो जाएगा लैगून। मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को लैगून कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द नेम ऑफ द डेडली वोल्केनो इन इंडोनेशिया दैट एरप्टेड अगेन इन मई 2016, इसका आंसर हो जाएगा माउंट सिंगाबुंग। इंडोनेशिया के उस विनाशकारी ज्वालामुखी का क्या नाम है जिसमें मई 2016 में फिर से विस्फोट हुआ, तो आंसर हो जाएगा माउंट सिंगाबुंग। क्वेश्चन नंबर 49, द डेली वेदर मैप ऑफ इंडिया इज प्रिपेयर्ड एंड प्रिंटेड एट, इसका आंसर हो जाएगा पुणे। भारत का दैनिक मौसम मानचित्र पुणे में तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज और रीजन इज मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक्स, इसका आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्रा वैली। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पे भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक होती है, तो आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्रा घाटी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का फर्स्ट 50 क्वेश्चन ऑन फिजिकल ज्योग्राफी जो एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया था। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन का भी हम लोगों ने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो कृपया उसे भी जरूर देखें।